में डिलेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के डिलेज हैं, और उसके बाद इनका कंपैरिजन, प्रोपोगेशन ट्रांसमिशन डिले का आपस में क्या है, फिर उसके बाद क्यू डिले और पैकेट लॉस में क्या डिफरेंस होता है। हमने कहा कि जब एक पैकेट एक नोड से एक पैकेट P1 जब दूसरे नोड तक ट्रेवल करता है तो उसे मुख्तलिफ किस्म के डिलेज दरमियान में फेस करने पड़ते हैं। तो वो जो डिलेज हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है आपका प्रोसेसिंग डिले, फिर उसके बाद क्यू डिले, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन डिले, और उसके बाद प्रोपोगेशन डिले। तो हम पढ़ रहे थे प्रोसेसिंग डिले। प्रोसेसिंग डिले वो डिले होता है जो एक राउटर को प्रोसेस करने के अंदर, एक चेक करने के अंदर उसको टाइम कंज्यूम होता है, कि प्रोसेसर चेक करता है जब भी पैकेट किसी एक राउटर के पास रिसीव होता है, राउटर के पास रिसीव होता है, तो वो उसको चेक करता है कि ये हेडर को चेक करता है कि हेडर के अंदर कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन है कौन सी है, कि कहाँ से ये पैकेट आया है, कहाँ इसने जाना था, आईपी एड्रेस वगैरह ये चेक करता है कि ये पैकेट किधर आएगा और किधर से जाएगा। तो ये जितना टाइम उसको प्रोसेस करने में राउटर को लगता है उसको प्रोसेसिंग डिले कहा जाता है। फिर उसके बाद आमतौर पे ये कहता है कि प्रोसेसिंग डिले जो है वो डिपेंड करती है किसी भी राउटर की स्पीड के ऊपर। जितना भी आपका राउटर उसके बाद अच्छा होगा, जैसे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, रैम चल के आप क्यू की तरफ भी भेज देगा। तो मैं वो कह रहा था कि अगर हम अगर के राउटर की बात करें तो वहाँ पे अगर 10 या 5 आपके यूज़र कनेक्टेड हैं, अगर हम उनको यूज़र्स को बढ़ा दें तो वो आमतौर पे हमारा कई दफ़ा राउटर की स्पीड कम हो जाती है, राउटर हमारा स्लो हो जाता है, तो हम कहते हैं जी नेट बड़ा स्लो हो गया। तो वो आमतौर पे एक तो इफेक्ट नेट भी हो सकती है, स्पीड भी इफेक्ट हो सकती है, लेकिन एक इफेक्ट होता है उसके अंदर स्पीड प्रोसेसिंग का, क्योंकि एक पैकेट को प्रोसेस करते वक्त उसकी कम रैम और प्रोसेसर वो जल्दी प्रोसेस कर लेगा। अगर वो वहाँ पे अगर 1000 पैकेट हो गए जिसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो उसको प्रोसेस करने में टाइम, नॉर्मली सी बात है, वो टाइम उसको ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए वो स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी। तो ये प्रोसेसिंग डिले था। फिर क्यू डिले क्या है? क्यू डिले ये होती है कि जब हम कहते हैं कि जब प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के बाद जब डेटा को ट्रांसकोड किया जाता है फिजिकल मीडियम के ऊपर, जब हमने इंटीग्रेटेड करना होता है तो उसको वेट करना पड़ता है। क्यू के अंदर लगता है कि सबसे पहले कि जितना वो मीडियम को चेक करना है, तो जितना हमारा वो आपने अगर एक राउटर की बात करें तो वो राउटर के ऊपर पैकेट आया, पैकेट P1 आया, फिर उसके बाद दूसरा पैकेट आया, वो भी वेट करेगा, फिर उसके बाद तीसरा पैकेट आया, तो सबसे पहले ये सेंड होगा पैकेट नेट के ऊपर, फिर उसके बाद ये क्यू में लगा रहेगा, फिर उसके बाद ये वाला भी क्यू में लगा रहेगा। तो ये आमतौर पे डिपेंड करता है कि क्यू कितनी इम्पिटी है और क्यू का कितना साइज है, जितनी और कितने पैकेट एक वक्त में क्यू में सेंड कर रहे हैं। अगर एक पैकेट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इसको कहा जाता है आमतौर पे। अच्छा, कहता है जी इफेक्ट क्यू कैसे करती है? अगर तो क्यू इम्पिटी है तो फिर तो आप, क्योंकि क्यू के अंदर कोई पैकेट नहीं, जैसे ही आपका पैकेट आएगा उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, सेंड कर दिया जाएगा, तो डिले कोई नहीं आएगा। अगर ट्रैफिक आपकी हैवी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा पैकेट सेंड हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपके पैकेट को वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है। दस क्यू डिले डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी एंड द नेचर ऑफ ट्रैफिक अराइविंग एट द क्यू। क्यू के अंदर जितनी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा उसके पैकेट आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है। क्यू डिले कैन बी इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो सेकंड और मिली सेकंड्स के अंदर कहता है प्रोसेस वो जितना टाइम, जितना एक पैकेट को लिंक के ऊपर पुश करने में, उधर सेंड करने में टाइम जो लगता है उसको कहा जाता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन द टाइम टेकन बाय ट्रांसमीटर टू सेंड आउट ऑल द बिट्स ऑफ पैकेट ऑन टू द मीडियम। जो पैकेट ट्रांसमीटर होता है, सारे के सारे जितने भी पैकेट उसके मीडियम के ऊपर सेंड करने में जितना टाइम लग जाता है उसको कहते हैं जी ये ट्रांसमिशन डिले। आल्सो कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड डिले भी इसको कहा जाता है, कि सबसे पहले स्टोर करता है, फिर उसको ट्रांसकोड करता है, ट्रांसपोर्ट करके फिर आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड करने तक जितना टाइम लगता है उसको आमतौर पर ट्रांसमिशन डिले से कहते हैं। नोड रिसीव कंप्लीट पैकेट बिफोर फॉरवर्डिंग। कोई भी जो भी राउटर होगा फॉरवर्डिंग करने से पहले वो सारे पैकेट रिसीव कर देता है, क्योंकि हमने कहा था कि पैकेट पहले इंडिविजुअल सेगमेंट करके भेजे जाते हैं। मल्टीपल पैकेट्स आएंगे
हो सकता है एक पैकेट के मल्टीपल पैकेट्स बने हों, सेगमेंट हुए हुए हैं। तो जब राउटर के पास आएंगे तो राउटर उनको फॉरवर्ड करने से पहले सारों को इकट्ठा सेगमेंट करेगा, तो वो टाइम लगेगा। फिर उसके बाद उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पैकेट है। कहते हैं ट्रांसमिशन डिले ये है कि उसके जितना पैकेट की लेंथ है, जितने पैकेट्स हैं, 5 हैं, 50 हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसने सारे पैकेट को सेंड करने में जितना टाइम लगेगा वो ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन टिपिकली इन द ऑर्डर ऑफ मिली सेकंड और माइक्रो मिली सेकंड के अंदर होता है। ट्रांसमिशन डिले को ऐसे काउंट कर रहा है, ट्रांसमिशन डिले एल ओवर आर के पैकेट लेंथ ओवर ट्रांसमिशन रेट, कितना ट्रांसमिशन रेट क्या है किसी भी चैनल का, कि कितनी जल्दी वो पैकेट सेंड हो रहे हैं, कितना बिट्स पर सेकंड, उनकी स्पीड कितनी है उस चैनल की, और उसके बाद पैकेट की उसकी लेंथ कितनी है। 5 MB का पैकेट है, 100 MB का पैकेट है, तो हम इसको ट्रांसमिशन डिले को कैलकुलेट करते हैं एल ओवर आर से। और प्रोपोगेशन टाइम वो टाइम जो एक पैकेट एक लिंक से लेके, लिंक 1 से लेके लिंक 2 तक जब ये पैकेट ट्रेवल कर रहा था, तो जो मीडियम के ऊपर जितना वो टाइम उसको कंज्यूम होता है वो जी प्रोपोगेशन डिले है। टाइम इट टेक अ बिट टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट, एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक जितना टाइम लगता है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय बिट टू प्रोपोगेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिंक टू द नेक्स्ट राउटर इज कॉल्ड प्रोपोगेशन डिले। एक बिट है, जैसे 0 थी, तो 0 यहाँ तक पहुंचने में के अंदर जितना डिले आया है उसको कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं प्रोपोगेशन डिले। द बिट प्रोपोगेट एट द प्रोपोगेशन स्पीड ऑफ द लिंक विच कहता है कि बिट की प्रोपोगेट की आमतौर पर स्पीड ये होती है कि अगर वो आपका फाइबर है तो उसकी ये स्पीड होती है जो आपकी रोशनी की रफ्तार से थोड़ी सी कम होती है। 2 10 8 मीटर ओवर हम डिवाइड करते हैं लाइट की स्पीड के साथ, तो फिर हमें पता जाता है कि हमारा प्रोपोगेशन स्पीड कितना आ रहा है। इन वाइड एरिया नेट प्रोपोगेशन डिलेज आर ऑन द ऑर्डर ऑफ मिली सेकंड, कहता है वाइड एरिया में मिली सेकंड्स के अंदर आता है। प्रोपोगेशन डिले को डिस्टेंस बिटवीन टू राउटर्स, दो राउटर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट राउटर से लेकर सेकंड राउटर, फिर उसके बाद उसको डिवाइड किया जाता है उस मीडियम की प्रोपोगेशन स्पीड के साथ, तो हमें डिले पता चल जाता है कि प्रोपोगेशन डिले कितना आएगा एक मीडियम। मतलब जैसे अगर अमेरिका तक, यूएसए या यूके तक बात करेंगे तो दोनों राउटर्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद उनकी स्पीड मीडियम को देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिले को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल डिले हम कैलकुलेट करते हैं डी नोडल के साथ, डी प्रोसेसिंग डिले, क्यू डिले, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपोगेशन, सारे डिलेस को इकट्ठा कर ले तो हमें का पता चल जाएगा कि एक पैकेट को, पैकेट 1 को पैकेट 2 तक पहुंचने के, पैकेट 1 को नोड नोड 1 से नोड 2 तक पहुंचने के अंदर कितना टाइम है, टोटल वो उसके साथ ये टोटल डिले आएंगे। इन सारों का टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो हमें डिले का पता चल जाएगा। क्यू डिले आमतौर पर, क्यू डिले मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, कहता है सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड है वो क्यू डिले होता है कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ नोडल डिले प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन। क्यू डिले कैन वेरी फ्रॉम पैकेट टू पैकेट, हर पैकेट वेरी कहते हैं, कहीं पैकेट का साइज ज्यादा होता है। इफ 10 पैकेट अराइव एट एम्प्टी क्यू, द फर्स्ट पैकेट विल सफर नो क्यू डिले while the last packet will suffer large queue। कहता है कि अगर फर्स्ट पैकेट एम्प्टी क्यू में पहले जो आया उसको तो कोई भी वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो लास्ट वाला है उसको 10 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। तो ये मुख्तलिफ होता है कहीं की एवरेज रेट एट विच द पैकेट अराइव एट क्यू, कहता है कि एक हम पैकेट पर सेकंड से ट्रांसमिशन रेट ऑफ द लिंक का बिट पर सेकंड, नेचर ऑफ द इनकमिंग सर्बस्टी, और अगर हम इनकमिंग ट्रैफिक को कैलकुलेट करेंगे तो ये जी ट्रैफिक इंटेंसिटी हम एल ए ओवर आर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ट्रैफिक इंटेंसिटी को बता रहा है, अगर उससे कम होगी तो हम कहेंगे क्यू डिले कम है, अगर ज्यादा होगी तो हम उसको कहेंगे जी क्यू डिले ज्यादा आ रहा है। पैकेट लॉस, इन रियलिटी ए क्यू हैज ए फिनिट कैपेसिटी, कहता है कि रियलिटी के अंदर क्यू के अंदर फिनिट कैपेसिटी होती है। एज द ट्रैफिक इंटेंसिटी अप्रोचेस वन एंड पैकेट कैन अराइव टू फाइंड फुल क्यू, अगर वो कहता है कि फुल क्यू को फाइंड करे, अगर आपकी क्यू फुल हो गई है तो वहां पे आमतौर पे ड्रॉप का चेक चांस होता है। वाइल नो प्लेस टू थ्रो सच ए पैकेट,
क्योंकि एक राउटर है, क्यों समझ लें कि उसकी मेमोरी होती है राउटर, किसी भी राउटर की, जो यहाँ तक वो जितने पैकेट आते हैं पहले उनको क्यू के अंदर डालता जाता है, सेव करता जाता है, फिर उसके बाद उनको प्रोपोगेट करता है, फिर उसके बाद फिर ट्रांसमिट करता है, फिर प्रोपोगेट होता है। तो कहता है अगर क्यू सारी की सारी ये जो कितना फुल हो गई हुई है, तो फिर ये चांस होता है कि a router will drop that packet, that is the packet will be last। तो राउटर पे जो नया पैकेट आता है उसको ड्रॉप कर देता है, रिसीव नहीं करता। द फ्रैक्शन ऑफ लास्ट पैकेट इंक्रीज एज द ट्रैफिक इंटेंसिटी इंक्रीज। कहता है जैसे ही ट्रैफिक अगर बढ़ती जाएगी तो चांस पैकेट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं लास्ट के। Thus node performance also include the probability of packet loss। पैकेट लॉस भी उसकी probability है किसी भी नोड की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। लास्ट पैकेट में भी रीट्रांसमिटेड ऑन एंड टू एंड बेसिस, आइदर द एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर फिर ज्यादा पैकेट को हमें रीट्रांसमिट करना पड़ता है। एंड टू एंड डिले, एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक डिले को हम जो कहेंगे, सपोज दैट क्यू डिले इज नेग्लिजिबल एज द नेटवर्क अनकंजेस्टेड। कहता है कि अगर क्यू उसे नेग्लिजिबल कहेंगे अगर अनकंजेस्टेड तो फिर ये दूसरे एंड करेगा कि फर्स्ट हाफ कौन सा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ कौन सा है। तो ये ट्रेस आउट करके हम कमांड होती है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि एज द पैकेट वर्क विद वे टुवर्ड द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की जानब है कि किस किस राउटर से होते हुए हमारा पैकेट